ओके, तो आपको पहले भी आप बता सकते थे साइन का पावर n रहेगा, कॉस का पावर n रहेगा, टेन का पावर n रहेगा, उसको कैसे प्रोसीड करेंगे। ये अभी तक नहीं हुआ है क्या? सभी लोग एक बार यस बोल दो अगर हुआ है तो, और नो बोलो अगर नहीं हुआ है तो। राइट, नो, और यू कैन राइट n। सभी लोग प्लीज राइट। Am I audible to everyone? प्रत्युष, कुंदन, संचित, नहीं संचित ने तो बताया ही, और लोग बता सकते हैं? ओके, मैं देख ले रहा हूं उसको। ओके, तो आज रिडक्शन फॉर्मूले को भी कर लेते हैं। तो बहुत लोगों ने सेशन ज्वाइन किया है, नए लोगों ने, उनको उनके लिए भी क्लियर होगा ये। ठीक है भाई, तो देख लेंगे आज हम लोग इसको। ये समझ में आया कुंदन? से यस और नो? कुंदन, क्वेश्चन पूछकर गायब हो गए बाबू? नहीं, आ गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 भी एक बार देख लें। चलिए हिंट दे देते हैं आपको एक बार। लास्ट क्लास में मैंने वैसा रिडक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं कराया था संचित, ऐसा मुझे कुछ याद नहीं है ऐसा कोई प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 57 ये तो कल बताया था मैंने। देखिए एफ डैश एक्स की वैल्यू एफ एक्स के बराबर है, और क्वेश्चन नंबर, और एफ जीरो की वैल्यू 1 है, और हमें फाइंड आउट करना है एफ एक्स, और एक और कंडीशन दिया हुआ है एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो आपको इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आई इक्वल्स टू 0 to 1 एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। देखिए भाई सुंदर सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47। सॉरी 57। तो क्वेश्चन नंबर 57 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि एक एफ डैश एक्स की वैल्यू, यानी कोई एक फंक्शन है जो अपने डेरिवेटिव के बराबर है, और दूसरा उस पर एफ जीरो की वैल्यू 1 दिया हुआ है। तो आप, और एक और कंडीशन दिया हुआ है कि एफ एक्स और जी एक्स में इस तरह का रिलेशन है कि एफ एक्स प्लस जी एक्स आप कर रहे हो तो एक्स स्क्वायर हमें मिल रहा है। तो आपको 0 से 1 एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है भाई। ठीक है, तो देखिए प्यारा सा क्वेश्चन है। कैसे कर सकते हैं? पहले इनिशियल कंडीशन इससे प्रोसीड करेंगे। क्या दिया हुआ है कि एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स कर देंगे तो मैं यहां पे 1 मिलेगा क्या, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं dx एलिमेंट के साथ, dx ले लिया। तो यहाँ पे देखिए तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो हम इसको ln ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर dx का डेरिवेटिव x हो जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन x हो जाएगा एंड प्लस c। सो वी कैन राइट दिस एफ एक्स इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस c, यानी कि हम लिख सकते हैं e टू द पावर x इंटू e टू द पावर c। e टू द पावर c तो भाई कोई कांस्टेंट होगा, सो वी कैन राइट दिस एफ एक्स एज k टाइम्स ऑफ एनी k टाइम्स ऑफ e टू द पावर x। ठीक है भाई, k टाइम्स ऑफ e टू द पावर x। अब इस k की वैल्यू निकालने, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x की वैल्यू 0 रखने पर एफ एक्स की वैल्यू 1 मिल रही है, तो x की वैल्यू 0 रखिए भाई,
x की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पर k f0 की वैल्यू 1 आएगी, तो 1 इक्वल्स टू k इंटू 1, सो k की वैल्यू भी 1 मिला, तो हमें fx मिल गया यहाँ से। व्हाट वी गेट, fx इक्वल्स टू सिंपली e टू द पावर x, fx की वैल्यू सिंपली e टू द पावर x मिल गया। तो यहाँ से gx नहीं मिल जाएगा क्या? देयरफॉर gx को हम लिख सकते हैं e टू द पावर x माइनस, सॉरी e टू द पावर x नहीं भाई, x स्क्वायर माइनस e टू द पावर x, ठीक है। तो अब हमारा इंटीग्रेशन तो इजी हो गया, 0 से 1 x fx है, fx को e टू द पावर x, ये x स्क्वायर माइनस e टू द पावर x dx। कुंदन, is it clear now? Kundan, say yes or no in the chat section. Good. So अब आगे देखिए, और किसी प्रॉब्लम में डाउट? डाउट्स बताइए भाई, फिर उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चंस करेंगे। प्लीज एवरीवन शेयर योर डाउट्स। कोई डाउट नहीं है तो बोल सकते हैं कि सर नो डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 63, ओके। सिक्सटी थ्री इज 1 to 5 greatest integer x minus 3 dx, x minus 3 dx। चलिए, यही दिया हुआ है भाई। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इस x माइनस 3 को समथिंग t मान लीजिए, तो हम कहेंगे कि dx की वैल्यू dt के बराबर होगी भाई। सो आपका एक्सप्रेशन i जो हो गया वो हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर t dt। और यहां पर पहले ये जो लिमिट था वो x के रेस्पेक्ट में था, अब हमें लिमिट t के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू 1 रखें तो ये -2 हो जाएगा ये लिमिट, और x की वैल्यू 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा +2, ठीक है। अब बारी बारी से, ओके मॉड भी है क्या, देख लेता हूं मैं। ये आया मॉड भी है, इसके अंदर मॉड है, ओके कोई दिक्कत नहीं। तो देख लीजिए, ये तो और आसान, यहीं तक रखिए x माइनस 3। ठीक है भाई, ये मॉड का फंक्शन है, मॉड का फंक्शन है, मॉड फंक्शन इवन होता है, ठीक है भाई। तो अगर यहाँ पे कुछ भी देखिए आउटपुट अगर निगेटिव मिलना होता तो पॉजिटिव ही कर देता। सो ये इवन फंक्शन हो जाएगा, t को -t से रिप्लेस करेंगे, देयर इज नो चेंज इन द साइन। सो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए -a से +a में है, हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 0 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड ऑफ t dt। अब देखिए 0 से 2 में है, अब मॉड मीनिंगलेस हो गया भाई, मॉड मीनिंगलेस हो जाएगा। सो इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ 0 to 2 t dt। अब ये कर सकते हैं, ठीक है, ओके डन। और लोग के लिए कोई क्वेश्चन, प्लीज शेयर योर डाउट, जल्दी जल्दी डाउट शेयर कीजिए ताकि हम लोग और भी क्वेश्चंस देख सकें।
अच्छा 8 नंबर देख लेते हैं भाई, 8 तो बहुत है। नाउ आई एम ऑडिबल। 8 नहीं, फिर कौन सा है? 84। ओके। एटी फोर इज 0 to 1। 0 to 1 है क्या? हाँ 0 to 1। I इक्वल्स टू 0 to 1, 0 to 1 e to the power 2x minus greatest integer 2x d of x minus 0, d of x minus greatest integer x। ये दिया हुआ है भाई आपको क्वेश्चन नंबर 84। हाँ यही है। सो देखिए यही है आपके पास। आप क्या देखिए कि पहले 0 से 1 में जी यहां पर ये जो वैल्यू होगी ये इसकी वैल्यू होगी भाई, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की। ये थोड़ा ध्यान रहे, ये जो वैल्यू होगी x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू होगी। तो देखिए 0 से 1 में, जीरो लिमिट रखेंगे 0 से 1 में, इसके जो वैल्यू होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वो वैल्यू 0 ही होगी। सो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की बोलो चाहे x की बोलो, ये सेम बात होगी। तो 2x की वैल्यू को अगर हम t मान लेते हैं तो नाउ वी कैन राइट 2dx इक्वल्स टू dt। सो वी कैन राइट क्या हम लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं 0 से 1 e टू द पावर 2x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x। और देखिए 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 0 होगी। सो x माइनस 0 हमें 0 ही x माइनस 0 x मिल जाएगा। सो वी कैन राइट दिस इज सिंपली x। सो dx इक्वल्स टू हाफ ऑफ dt। हाफ तो बाहर चला आया भाई, 0 से 1 e टू द पावर, ये अभी नहीं, e टू द पावर t माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर t dt। अब देखिए भाई एक बार x की वैल्यू 0 रखेंगे तो लोअर लिमिट मिलेगा 0, अपर लिमिट मिल गया 2, x की वैल्यू 1 रखने पर। अब देखिए 0 से एक बार 1/2, 0 से 1 में जाइए, 0 से 1 में जाइए t का लिमिट, तो e टू द पावर t हो जाएगा। और ये तो वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया, तो t dt मिलेगा। और प्लस 1 से 2 में चले जाइए तो ये 1 मिलेगा, तो e टू द पावर t माइनस 1 dt हो गया भाई। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आंसर होगा। संचित, नाउ इज इट क्लियर? इज इट क्लियर संचित? हाँ बोलिए, अनम्यूट करके बोल सकते हो अपने आप को। सर आवाज आ रहा है? सर बोलिए। आवाज आ रहा है? सर आवाज आ रहा है? ऑडिबल नहीं है आपका वॉइस। देखिए एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। वैसे देखिए जी पहले यहाँ पे देखिए डिफरेंशियल एलिमेंट में d ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, तो ये जो वैल्यू होगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू होगी। बट वहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर मीनिंगलेस होगा क्योंकि x का जो पूरा का पूरा इंटरवल है वो
0 से 1 में है तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर x मीनिंगलेस होगा, तो वो सिंपली dx हो जाएगा, सिंपली dx। अब यहाँ पे 2x दिया हुआ है, तो 2x को t मान लिया हमने, तो 2 टाइम्स ऑफ dx dt। सो dx को यानी कि x के वेरिएबल को t के वेरिएबल में रिप्लेस कर दिया। और देखिए स्टेप फंक्शन होता है, सो हमने स्टेप वाइज प्रोसीड किया। एक बार 0 से 1 में इस ग्रेटेस्ट इंटीजर t की वैल्यू 0 हो गई, सो यहाँ पर e टू द पावर t माइनस 0 हो गया। और 1 से 2 में इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 होगी, तो e टू द पावर t माइनस 1 होगा। अच्छा, अगर आपको वेरिएबल चेंज नहीं करना है तो देखिए आप क्या, देखिए पहला बात, ये इतना तो दोनों के लिए सेम है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो अब आप ऐसे प्रोसीड कर सकते हो भाई कि वेरिएबल मान लीजिए हमें चेंज नहीं करना है, वेरिएबल चेंज नहीं करना है, e टू द पावर 2x इंटू ई टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x लिख लीजिए, ऐसा लिख सकते हैं, माइनस में dx, ठीक है। अब देखिए एक बार x का जो लिमिट है वो 0 से हाफ में रखिए, x का लिमिट 0 टू 1/2 रखिए। 0 से 1/2 में रखेंगे तो इस बॉक्स के अंदर की क्वांटिटी 0 से 1 के बीच में होगी, और 0 से 1 के बीच में होगी तो ये वैल्यू कितना देगा, 0 दे देगा। तो 0 माइनस 0 तो 0 ही हो जाएगा, e टू द पावर 0 1 हो गया। सो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, 0 से 1/2 e टू द पावर 2x dx, और प्लस 1/2 से 1 में जाएंगे तो ये जो वैल्यू होगी हमें कितनी मिलेगी, ये जो वैल्यू होगी 1/2 से 1 में जाएंगे तो 1 से 2 के बीच में मिलेगी, 1 से 2 के बीच में मिलेगी, तो इस बक्से की वैल्यू +1 हो गया, +1 होगा, इसके पहले -1 लगा हुआ है। सो e टू द पावर 2x -1 लिख सकते हो, -1, और हो गया dx। तो आप ऐसे भी प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। यहां हमने वेरिएबल चेंज किया है तो पूरा 0 से 1 में आपको इस बॉक्स के अंदर की क्वांटिटी चेक करनी होती है कि अगर भाई वो 0 से 1 के बीच में है, सो वो बॉक्स का आउटपुट यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर का आउटपुट 0 होगा। 1 से 2 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का आउटपुट 1 होगा। 2 से 3 के बीच में है तो स्टेप फंक्शन है, स्टेप वाइज प्रोसीड करते हैं इसमें, ठीक है संचित, नाउ इट्स क्लियर, गुड। और लोगों का कोई डाउट? कुंदन, अभिनव, कोई डाउट है बाबू कि ये सीट को फिनिश माना जाए? प्रत्युष, फिनिश मान सकते हैं क्या? राइट यस और नो इन द चैट सेक्शन प्लीज। ओके, सो देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं। चलिए एक ये प्रॉब्लम कीजिए तो, कि हमने आपको इंटीग्रेशन दिया i इक्वल्स टू साइन का पावर -11/3x इंटू कॉस का पावर -1/3x dx। इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये इंटीग्रेशन कीजिए। फिर भी भाई अगर सीट में कोई डाउट हो तो आप ग्रुप में डिस्कशन कीजिए, देखिए जितना इंटरेक्ट रहिएगा उतना ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है भाई। हम ना आपको सामने से देखने आ रहे हैं, ना आप हमें सामने से देखने आ रहे हैं, क्योंकि सामने से देखकर भी कुछ फील होता है कि नहीं कहाँ पे प्रॉब्लम होगा कहाँ पे नहीं हो सकता है, बट यहाँ पे दोनों एक दूसरे से अलग हैं। सो थोड़ा इंटरेक्टिव रहिए, बेनिफिट आपको होगा, ठीक है। देखिए प्रॉब्लम्स आते हैं और जाते रहेंगे, ठीक है, उसके बीच में ये रिदम ब्रेक नहीं होना चाहिए। सो कुछ भी डाउट हो या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो तो आप शेयर कर सकते हैं इसको, हम लोग ट्राई करेंगे कि इसको सॉर्ट आउट करें। चलिए क्वेश्चन कीजिए। कोमल, अच्छा, और लोग आई थिंक 12A1 से भी ज्वाइन किए हुए हैं, आप लोगों ने पढ़ा है?
कोमल, गुड गुड। 10x में चेंज कर, ये इंटीग्रेशन है ये। कॉस का जो साइन का पावर है -11/3x है, कॉस का पावर -1/3x है, dx है, उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। क्या सब्स्टिट्यूशन लिया है तुमने प्रत्युष? गुड, वेल डन संचित, गुड। और लोग, अभिनव, कुंदन, गुड। सब्स्टिट्यूशन आपने पकड़ लिया, देन कोई इश्यू नहीं। हाँ, कॉटेक्स और टेनेक्स, कॉटेक्स को से थोड़ा सा, कॉटेक्स को थोड़ा अवॉइड करेंगे क्योंकि वहां पे डेरिवेटिव निगेटिव आता है। देखिए आप एग्जाम में निगेटिव साइन से भाई बच के चलिएगा, ठीक है? ये मेरा सजेशन है, बाकी आप लोग, आपको लगता है कि सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं, देन नो इश्यू। बट वहां पे बहुत सारे प्रेशर्स आपके साथ, टाइम मैनेजमेंट होगा, प्लस में पहली बार एग्जाम में बैठने का प्रेशर होगा, सो आप उन सब चीजों को अवॉइड कीजिए, अदरवाइज कहीं ना कहीं फिर मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है? तो 10x इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि वहां पे नो डाउट कॉटेक्स भी लेंगे तो बनेगा, ठीक है? बट वहां पे निगेटिव, डेरिवेटिव निगेटिव आता है तो सब्स्टिट्यूट करने में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है, तो वहां पे साइन का फिर लोचा आ जाता है। अभिनव, देखिए बाबू, इसमें 10x को सब्स्टिट्यूशन ले लीजिए, 10x का सब्स्टिट्यूशन ले लीजिए, 10x को कुछ भी u t कुछ भी मान लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। सो बहुत लोगों ने रिप्लाई कर दिया है। हाँ, लिख सकते हो, वही निगेटिव साइन तो आएगा ही आएगा, आप इस साइड लिखो चाहे उस साइड लिखो प्रत्युष, ठीक है? आना तो है ही, और फाइनली आपको उसके इंटीग्रेशन में ही पुट करना है, तो उसे बचोगे नहीं, चाहे -dt लिखो चाहे कुछ भी करो। अब देखिए, प्रीवियस ईयर जेई के प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो देखिए, जब मैं बैठा था पहली बार एग्जाम देने, तो ये वाला प्रॉब्लम आ गया था भाई, कि i इक्वल्स टू इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है ये, सेक स्क्वायर x अपॉन सेक x प्लस टेन एक्स टू द होल पावर 9/2 dx। ये इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। इसके ऑप्शंस भी मैं दे देता हूं आपको, ठीक है? देखिए भाई, इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है -1 सेक एक्स प्लस 10x का पावर 11/2 इंटू 1/11 -1/7 इंटू सेक एक्स प्लस 10x का होल स्क्वायर, सेक एक्स प्लस 10x का होल स्क्वायर प्लस सी। इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशंस हैं, देख लीजिए। मैंने बोला दिक्कत की बात नहीं बोली थी, मैंने बोला था कि उस समय मेरे एग्जाम में आया था जब मैं बैठा था, तो ठीक है, मैंने दिक्कत की बात नहीं की।
नेक्स्ट ऑप्शन इज 1/, देखिए इसमें निगेटिव साइन का अंतर है, यहाँ पे निगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव दे रखा है भाई। सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, नहीं सॉरी 11/2 है ये भी, और यहाँ पर एज इट इज है शायद, हाँ 1/11 माइनस 1/7 सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। इसी तरह के 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो आप लोग बताइए क्या होगा। वेल डन संचित, गुड, बहुत अच्छा। तो इसमें एक बार सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी मान लोगे, और आप एक आइडेंटिटी जानते हो कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी माना हुआ आपने, तो सेक एक्स माइनस टेन एक्स को आप 1/t लिख सकते हैं। गुड। तो यहां से एक सेक एक्स बच जाएगा, तो उसमें उसको आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता। तो सभी लोग से हो जाएगा क्या ये? गुड वन प्रत्युष। और लोग रिप्लाई कीजिए, कुंदन, अभिनव, कोमल। सर मेरा चैट ओपन ही नहीं हो रहा है सर। अच्छा, उसका चैट ओपन नहीं हो रहा है? यस सर। ओके ओके, कोई नहीं। तो अपना हैंड रेज कर दीजिए उसमें, ताकि हमको पता चल जाए कि कुछ रिस्पांस तो आने चाहिए ना भाई। नो सर, चैट वाले में कुछ भी नहीं आ रहा है सर। अच्छा, तो बस उसको बोलो पार्टिसिपेंट्स का रीज्वाइन नेम आ करने के रहा है। लिए, फिर से रीज्वाइन कर बस ले। सो किए 2-3 बार किए हैं सर, फिर भी नहीं हो रहा। ओके, कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। नो सर। क्या कर सकते हैं, कोई टेक्निकल इश्यू होगा आई थिंक, या नेटवर्क का इश्यू होगा सबसे मेजर प्रॉब्लम। ये बताइए तो, एक ये प्रॉब्लम तो ये सभी लोग से हो जाएगा, कमेंट जिस तरह से दिख रहा है। प्रत्युष, इस तरह की बातें यहाँ पे पॉलिटिकल बातें नहीं करेंगे। चाइनीज है इसीलिए यूज भी कर पा रहा है, ठीक है। अगर प्योर इंडियन होता तो आज लोग आप सिस्टम लेके बैठे नहीं होते, ठीक है ना। क्योंकि अभी इंडियन एक भी ऐसा सेलफोन नहीं है या स्मार्टफोन कहिए जो इंडिया ने अपने आप बनाया हो, ठीक है भाई। आंसर ए आई थिंक नहीं होगा, आंसर बी आई थिंक होगा उसका। देखिए एक तगड़ा क्वेश्चन देते हैं, ये एक्सपेक्ट करेंगे कि सभी लोग बनाए भाई। देखिए कह रहा है, क्वेश्चन है कि लेट एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, बी अ रियल valued function defined by fx equals to x minus greatest integer x if greatest integer x is odd, ठीक है भाई। और एक और कंडीशन दिया हुआ है कि 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस x इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इवन है। तो आपको फाइंड करना है देन द वैल्यू ऑफ पाई स्क्वायर बाई 10, this will be minus 10 to plus 10 fx into cos of pi x dx। ये सुंदर क्वेश्चन है। ओके, माइनस तो आई थिंक सी तब होगा क्योंकि हमने दो और ऑप्शन लीव किया था, उसको देख लीजिएगा। यानी कि प्रोसेस वही था, जिन्होंने ये दो काम पकड़ लिए कि भाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी मानना है और सेक एक्स माइनस टेन एक्स 1/t होगा, वो काम डन था भाई, ठीक है।
ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। एफ एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, दैट मीन्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। कब होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स? जब हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो है वो एक ऑड टाइप का फंक्शन, ऑड नंबर हो, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ऑड नंबर हो, और 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस एक्स होगा ये फंक्शन जब हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इवन होगा। ठीक है भाई, प्रोसीड कीजिए। तो हाँ, लेकिन मिक्सअप क्वेश्चन है ये, मिक्स कॉन्सेप्ट है संचित। इसमें ऑड इवन का कॉन्सेप्ट है, इसमें पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये सभी कॉन्सेप्ट है। तो चलिए, हमने आपको हिंट भी दे दिया। जेई एडवांस का डिमांड ऐसा ही क्वेश्चन होता है, लेकिन आजकल तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन जेई एडवांस में भी आ रहा है। मैं आपको लास्ट 2 इयर्स के क्वेश्चन दिखाऊंगा। यहाँ पर एकदम बच्चों जैसा क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये चैप्टर क्लियर होना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन होगा। इस टाइप के क्वेश्चन अब देखने को भी नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। जिनको प्रॉब्लम हो रही है, एक बार से, जिनको चैट नहीं दिख रहा है, चाहे कुछ नहीं दिख रहा है, एक बार पूरी तरह से लॉग आउट कर लीजिए एंड देन रीज्वाइन कीजिए, मे बी ठीक हो जाए। ट्राई कर लीजिए एक बार, अदरवाइज आपको कुछ प्रॉब्लम भी होगी तो आप शेयर नहीं कर पाएंगे। प्रत्युष, अब तक आंसर आ जाना चाहिए था। ओके ओके, संचित कुछ रिजॉल्व कर पाए? ओके, कोमल, आप तो बेटा रिप्लाई ही नहीं कर रहे हो। या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होगा वो। कुंदन, ट्राई कर रहे हो? नहीं आ रहा है, ओके। सो भाई देखते हैं, टाइम काउंट करते हैं, 1 मिनट का टाइम और देते हैं, कुछ रिजॉल्व हो पाए तो बताइए, अदरवाइज हम लोग इसको देखते हैं।
या संचित 1 मिनट एंड हाफ पार्ट भी आप रिजॉल्व करें। इस एफएक्स के बारे में कुछ बता पाए तो भी सही है। क्यों प्रत्युष, क्रोध क्यों आ रहा है क्वेश्चन पे? पहले भाई इस एफएक्स के बारे में देखते हैं। नो नो नो, आप अभी कुछ नहीं। पहले देखिए, हमने बताया कि पीरियोडिसिटी का मिक्स कॉन्सेप्ट है भाई। तो देखिए देखिए पहले क्या करते हैं कि इस एफएक्स के बारे में एक डिटेल आइडिया लगाते हैं। डिटेल आइडिया कौन देगा भाई? तो सिर्फ और सिर्फ उसका ग्राफ दे सकता है। सो लेट्स प्लॉट दिस ग्राफ। ओके, ग्राफ प्लॉट करते हैं भाई। यहां पर ये हो गया 0 से 0, यहां पर 1 2 3, इसको हटाते हैं। ये 4। अब देखिए 0 से 1 के बीच में अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, x लाइज इन बिटवीन 0 to 1, तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x वो हो जाएगा 0। और 0 जो है 2n टाइप का नंबर है। 0 इज समथिंग लाइक 2n टाइप का। अगर n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे तो 2n टाइप का नंबर है। दैट मींस इवन नंबर का पार्ट होगा, और इवन नंबर का पार्ट होगा तो इस नीचे वाले एक्सप्रेशन को ले सकते हैं। यानी कि 0 से 1 के लिए, 0 से 1 के लिए हमारा एक्सप्रेशन ये होगा। तो देखिए 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 होगी, तो दिस विल बी 1 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू। सो हमें y x प्लस वाई प्लस 1, दैट मीन्स 0 से 1 में हमें ये ग्राफ मिलेगा। ये 1 है भाई, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत? और एक बार इस -1 पर भी चेक कर लेते हैं, -1 पर भी। तो -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 होगी। -1 ऑड नंबर है, -1 ऑड नंबर है, तो ये पहले वाले पार्ट में चले जाएंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 मिलेगी, तो x और माइनस ऑफ -1, तो x प्लस 1 हो जाएगा। सो वी कैन राइट दिस एज दिस, ये ग्राफ हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 से 2 के बीच में जाते हैं। 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 होगी। गुड, वेल डन, 4 आंसर 1 होगी। 1 जो है ऑड नंबर होगा। ऑड नंबर के लिए अगेन यहां पे आ जाएंगे x माइनस 1, x यानी कि y इक्वल्स टू x माइनस 1। ये x माइनस 1 ग्राफ किसके लिए होगा? सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 के रीजन में। देखिए x की वैल्यू 1 रखिए तो 0 हो जाएगा यहां पर, और x की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये वैल्यू 1 आ जा रहा है। सो 1 से 2 के बीच में एक्सप्रेशन हमारा ऐसा हो जाएगा। सो ये ग्राफ इस तरह से चलते रहेगा भाई, ठीक है? तो देख रहे हो आप कि देखिए यहां से अगर इस पार्ट को लेते हैं, इस पार्ट को लेते हैं, तो ये पार्ट जैसा दिख रहा है वैसा ही ये भी पार्ट आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है क्या? वी शेप जो है ये इस पार्ट की पीरियोडिसिटी है। तो ये जो होगा fx जो हमारा है, fx इज पीरियोडिक विद 2। पीरियोडिसिटी इसकी कितनी है? 2 है। fx इज पीरियोडिक ऑफ t इक्वल्स टू 2, या x इक्वल्स टू 2 बोल सकते हैं, ठीक है? तो t 2 जो है इसकी पीरियोडिसिटी हुई। और देखिए यहाँ पे cos ऑफ पाई x, देखिए cos x की पीरियोडिसिटी कितनी होती है? cos x की पीरियोडिसिटी जो होती है वो 2 पाई होती है। तो पाई cos पाई x की पीरियोडिसिटी क्या होगी? 2 पाई बाई 2 हो जाएगा, तो पीरियोडिसिटी 2 हो जाएगा। तो इसकी भी पीरियोडिसिटी 2 हुआ। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि cos यानी कि fx इनटू cos ऑफ पाई x, इसकी पीरियोडिसिटी क्या होगी? तो एलसीएम होगा दोनों का, 2 और 2 का एलसीएम अगेन 2 हो जाएगा, तो 2 होगा। दैट मींस ये जो फंक्शन है ये पीरियोडिसिटी है
किसका? 2 का। और साथ ही साथ को ये जो पीरियोडिक फंक्शन है देख लीजिए, एक्स को एक्स निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ये वैल्यू ऊपर ही मिला है, दैट मींस इवन फंक्शन है, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, तो इवन फंक्शन है। सो ये माइनस ए से बीच, ए से ए के बीच में है, तो हम पहले इस इंटीग्रेशन आई को हम लिख सकते हैं, देखिए पाई स्क्वायर बाई 10, एंड नाउ दिस विल बी 10 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ सॉरी 2 टाइम्स ऑफ 0 to 10 fx into cos of pi x dx। ठीक है भाई। अब देखिए ये 2 का पीरियोडिक है, तो हम ये जानते हैं, ये एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा कि 0 से nt, where t is the periodicity of the function, fx dx equals to n time of 0 to t fx dx। ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा इंटीग्रेशन में, एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है ये वाला, देखिए 0 से n t एफ एक्स डी एक्स की जो वैल्यू होगी n टाइम्स ऑफ 0 टू t एफ एक्स डी एक्स। ठीक है भाई। तो यहां से 0, इसको 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 इज द पीरियोडिसिटी, तो 5 बाहर चला आएगा, सो वी कैन राइट पाई स्क्वायर बाई 10 इंटू 2 इंटू 5 0 टू 2 एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे पाई स्क्वायर मिला। और देखिए 0 से 2 में एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू था y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स का, तो 0 से 1 के लिए, 0 से 1 के लिए इसकी जो वैल्यू होगी, यानी कि पूरा का पूरा इंटीग्रेशन अब कर लोगे क्या? देखिए नहीं आ रहा है तो हम यहां पे लिख सकते हैं, देखिए आई को हम लोग लिख सकते हैं अब पाई स्क्वायर, एक बार 0 से 1 में जाते हैं, 0 से 1 में एफ एक्स की वैल्यू 1 माइनस एक्स है इंटू कॉस ऑफ पाई एक्स डी एक्स है, प्लस 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में ये वाला फंक्शन है भाई, ये वाला फंक्शन 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 थी, 1 ऑड नंबर है, यानी कि ये y इक्वल्स टू x माइनस 1 है, x माइनस 1 इंटू कॉस ऑफ पाई एक्स डी एक्स। ठीक है भाई। तो ओवरऑल आंसर इसका 4 आएगा। सभी लोगों को समझ में आया क्या ये कॉन्सेप्ट? और लोग कमेंट कीजिए। प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ क्या उनका चैट का? प्रत्युष कहीं तुम और गड़बड़ करके तो नहीं चले आए? ओके, सो सबको समझ में आ रहा है आई थिंक। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली आपको पीरियोडिक फंक्शन नहीं दिया हुआ था, तो जेई एडवांस यही काम करता है। जेई मेन अगर आपको ये क्वेश्चन देगा तो यहाँ पे इसकी पीरियोडिसिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको इतना तामझाम नहीं करना पड़ेगा भाई, वो डायरेक्ट दे देगा भाई पीरियोडिसिटी है और इस तरह से प्रॉपर्टी यूज कराएगा। लेकिन जेई एडवांस जब भी इस क्वेश्चन को देगा तो वो इस फॉर्मेट में देगा कि आप यहाँ पे पहले तो पीरियोडिसिटी ही डिफाइन ना कर पाओ, ठीक है, उसको फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हो रहा होगा। ठीक है, तो इस और जैसे ही आपको ये पता चल जाएगा कि ये पीरियोडिक फंक्शन है तो आप विद इन अ सेकेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व, बस यही बच्चों वाला फिर काम रह जाएगा कि फंक्शन को डिफाइन करने के बाद उस इंटरवल में इस तरह से। और ये बच्चों वाला जो प्रॉपर्टी है 0 टू एन टी एफ एक्स डी एक्स, एन टाइम्स ऑफ 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स होता है, इस तरह से आप प्रोसीड कर लेंगे। ठीक है, कैसा क्वेश्चन था प्रत्युष? बहुत गंदा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये तो इजी क्वेश्चन होगा।
इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए तो 0 से n स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ स्क्वायर रूट x dx, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? 0 to n स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। ये तो बन जाना चाहिए सभी लोगों से। और इसका डायरेक्ट प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे, ठीक है? जेई मेन के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, तो आपको वहां पे सॉल्व करने नहीं जाना है, आपको डायरेक्ट ये सब फॉर्मूले के फॉर्म में याद होने चाहिए। जैसे 0 से, आप लोग ये याद करते हो ना, 0 से n ग्रेटेस्ट इंटीजर x का, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का, ये सब डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए इसका। एग्जाम में आपको इसको फाइंड आउट नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट का यही फंडा है भाई, कि आपको जो बेसिक्स प्रॉब्लम है जो हमेशा रिपीटेड होते हैं, ठीक है, वो याद होने चाहिए आपको उसके फॉर्मूले, ठीक है? अब ये कहेंगे कि सर मैथ याद करने वाली चीज नहीं होती है, तो ऐसा बात नहीं होती है। कंपटीशन को बीट करने के लिए ये जरूरी है कि आपको ये फॉर्मूले के फॉर्म में याद रहे, ठीक है? भेजो सिंप्लीफाई करके। संचित कर रहे हो? अभिनव, कुंदन, गुड। प्रत्युष, इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ कैसे लिख लेते हो? इतना टाइम हो जाता है क्या? कॉपी पेस्ट। ये कैसे कैसे टैलेंट पाल रखे हो तुम? ओके अभिनव, गुड। ये जो n माइनस है और 4n+1, वो डिनोमिनेटर में है कि न्यूमरेटर में है? न्यूमरेटर, गुड वन। नहीं नहीं, गलत नहीं है, सही है। आया संचित? अब तक आंसर आ जाना चाहिए था। मिलो मिलो क्लास में, फिर कैडबरी खाते हैं मिलकर। ओके, कुंदन, आयुदेव, कभी तुम लोग ऐसा ऐसा तो नहीं होता है ना कि पढ़ते पढ़ते बोर हो गए और आधा घंटे उधर से घूम के आ गए, फिर देख रहे हैं कि क्लास में क्या हो रहा है? हाँ भाई, ऐसा नहीं करना है। कभी कभी।
ओके, तो आई थिंक सभी लोग कर लोगे इसको। हमें क्या करना पड़ेगा, हम ये पहले देखते हैं कि हमारा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो 0 से 1 के बीच में होगा, तो x की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में होगी और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू तो 0 dx होगी भाई। और देखिए, अगर इस ग्रेटेस्ट स्क्वायर रूट एक्स की वैल्यू 1 से 2 के बीच में हुआ, 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और इस केस में जब रूट एक्स की वैल्यू 1 से 2 के बीच में लाई कर रही है, तो स्क्वायर उसका जो है एक्स जो है उसके होल स्क्वायर में, दैट मीन्स 1 से 4 के बीच में लाई करेगा। फिर 4 से 9 के बीच में 2 dx हो जाएगा, प्लस अप टू यहाँ पर हम कह सकते हैं कि n-1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर n स्क्वायर, यहाँ पे n-1 इंटू dx होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आंसर जो आएगा वो ये आएगा n टाइम्स ऑफ n-1 इंटू 4n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो ये डायरेक्ट आपको फॉर्मेट के फॉर्म, इसको फॉर्मूले के फॉर्म में याद रखना पड़ेगा। ठीक है, गुड। एक और क्वेश्चन लिखिए, एक और क्वेश्चन कि अगर कोई इंटीग्रल जो है, जो आप एग्जैक्ट इंटीग्रल नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हो, मान लीजिए m इक्वल्स टू दिया हुआ है 0 to 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस एक्स क्यू dx, 3 प्लस एक्स क्यू dx। 0 to 1 नहीं, 1 to 3 बोलिए, 1 to 3, ठीक है ना, dx। देन फाइंड द इंटरवल ऑफ m, या m किस इंटरवल में लाई करेगा ये आपको बताना है। ठीक है, कि m की वैल्यू 1 से 3 में स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस एक्स क्यू dx की वैल्यू जो है वो उसकी वैल्यू किस इंटरवल में लाई करेगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। प्रत्युष, एक्चुअली मैं मिक्सअप करके क्वेश्चन इधर उधर से लेकर आता हूं, कहीं एक जगह एक बुक का क्वेश्चन नहीं है ये। और आई थिंक बहुत अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे आपको। ये जो मोशन के सीट दिए हुए थे उसमें भी आपको इस टाइप के प्रॉब्लम्स बहुत कम देखने को मिले होंगे, और उसके जितने टाइप्स आपके ऑलरेडी उसमें कंटेंट थे, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया नहीं है वो, ठीक है, क्योंकि वो तो प्रॉब्लम डिस्कशन में सॉर्ट आउट होगा ही। हमने अलग से क्वेश्चन रखे हैं, और थोड़ा सा ये आइडिया भी नहीं हो पा रहा है कि क्या क्या पार्ट, जैसे ये सब पार्ट आपका हो चुका है क्या, जैसे tan का पावर nx dx, cos का पावर nx dx, sin का पावर nx dx, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, नहीं हुआ एक रिडक्शन फॉर्मूला, तो मैं जब उस समय पूछ रहा था तो रिप्लाई नहीं कर रहे थे, अब टाइम ओवर हो गया तो रिप्लाई कर रहे हो। ये तो पूरा एक क्लास लगेगा इसमें, तो कोई नहीं, हम लोग नहीं हुआ है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई रिडक्शन फॉर्मूला, जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और इधर क्वेश्चन भी आ रहे हैं। ओके, और इससे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। आज हम इस इंटीग्रेशन चैप्टर को फिनिश करने वाले थे, लेकिन या संचित आपने बताया था, लेकिन और लोगों ने रिप्लाई नहीं किया, तो मैंने कुछ बोला नहीं। मेरे को लगा आप सिर्फ लास्ट वाले जो प्रॉब्लम्स हुए थे उसमें रिडक्शन की बात कर रहे हो। ठीक है, सो हम लोग उसको देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज मैं फिनिश करने वाला था ये चैप्टर, बट ये चैप्टर आज फिनिश नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में इस रिडक्शन फॉर्मूले को देखेंगे हम लोग, एंड कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे। ये हो जाएगा क्या, आज ये प्रॉब्लम देख लेते हैं, ये कर लोगे आप लोग? ओके, सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। संचित, मोशन वाले जो सीट थे आपने जो जो नहीं बनाए होंगे उसको भी ट्राई कर लीजिएगा।
ट्राई कीजिए कि एक एक क्वेश्चन उसके लगने चाहिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें, एक एक क्वेश्चंस लगने चाहिए। और जो नहीं आता है बेझिझक पूछे यहाँ पर, ठीक है। हाँ बोलो संचित। अच्छा हम लोग ग्रुप में आई थिंक किसी का क्लास भी होगा शायद 145 से, तो आप ग्रुप में सर पोस्ट एक कर ही डाउट है लीजिए सर। या पर्सनली मुझे चैट पर अपना डाउट सर? बता दीजिए। ओके सर आपको आवाज आ रहा है? आवाज, सर आपकी आवाज वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, बोलो। सर अब आ रहा है? नो नो वॉइस नहीं आ रहा है आपका। अभी भी नहीं? आप ग्रुप में मुझसे एक बार कांटेक्ट कर लो, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वहां पे सॉर्ट आउट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। सर आखिरी क्वेश्चन पे था सर। हाँ। सर एक बार लैपटॉप से आप वॉइस सुन सकते हैं? सर वो निकाल लीजिए, जैसे कॉर्ड निकाल लीजिए जैसे उसका। सर क्या? आप पर्सनली कॉल कर लीजिए ना, शायद यहाँ का भी सर नंबर इंटरनेट नहीं है कनेक्शन। सर नंबर नहीं है। अब बोलो तो। अब आ रहा है? हाँ अब आ रहा है, बोलो। यस सर। सर जो आप आखिरी क्वेश्चन कराए थे सर, वो जो एडवांस का सर, जो fx इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स वाला। हाँ सर तो उसमें सर हम सर दो केस बना लिए सर, जिसमें सर एक बार हम उसको इवन माने फंक्शन को, एक बार ऑड माने। सर वैसे नहीं बन सकता है? हाँ बोलिए, तो उसमें क्या प्रॉब्लम सर है? उसमें सर जैसे इवन माने तो सर इवन आ गया, तो सर हाँ। cos पाई एक्स भी तो एक इवन फंक्शन होता है, तो इवन इवन दोनों। नहीं नहीं आपने ये समझा नहीं, हमने वहां पे जो था इवन फंक्शन नहीं था, वो ग्रेटेस्ट इंडिया यानी कि अच्छा, हाँ, yes, इवन sir. नंबर था Yes, और sir. ऑड नंबर था, उसकी बात हो रही थी वहां पे, ठीक है। और सर ग्राफ को कैसे बनाए थे सर आप? अच्छा ग्राफ कैसे बनाए? ग्राफ हमने वैल्यू देखिए एक बार ना, ये स्टेप फंक्शन है तो आपको स्टेप वाइज प्रोसीड करना पड़ता है। हमने क्या किया कि एक बार x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लिया, तो 0 से 1 के बीच में अब वैल्यू लेंगे तो उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 0 जो है इवन नंबर हम लोग उसको मानते हैं, तो जो इवन नंबर है तो इवन नंबर वाले के लिए जो फंक्शन डिफाइन था, इवन नंबर वाले के लिए नीचे वाला डिफाइन था 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस x था। वहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x को 0 पुट कर दिया तो 1 माइनस x मिल गया। तो और fx की वैल्यू, fx को y मान लिया तो y इक्वल्स टू 1 माइनस x। इसका ग्राफ हमने 0 से 1 के डोमेन में प्लॉट कर दिया। ऐसे समझ गया सर। ठीक है, और फिर 1 से 2 के प्लॉट को देखने के लिए क्या करना होता, 1 से 2 का पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 होती और ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 होती, तो 1 जो है ऑड नंबर है, ऑड वाले फंक्शन में चले जाते, वहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू रख देते, और जो भी शायद फ्रैक्शनल पार्ट था तो फ्रैक्शनल पार्ट में मॉड x की वैल्यू 1 हो जाती, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू, तो हमें मिलता y इक्वल्स टू x माइनस 1। तो y इक्वल्स टू x माइनस 1 का ग्राफ प्लॉट करेंगे इन द डोमेन ऑफ 1 to 2। ओके, इज इट क्लियर नाउ? यस सर। So we'll meet in the next class. Bye bye everyone.